मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये महज 5 शब्द नहीं, प्रतिकार के वो शब्द हैं जिन्होंने पूरे देश में एक संदेश दिया कि अब जरूरत इस बात की है कि धर्म के नाम पर विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ लामबंद हुआ जाए। कोटद्वार में एक दुकान के नाम में बाबा शब्द इस्तेमाल होने पर जिस प्रकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, उससे लगता है कि उत्तराखंड सांप्रदायिक तनाव की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनने जा रहा है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ACPR की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है, जिसमें 2021 से 2025 के बीच राज्य में हुई कई सांप्रदायिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसमें बताया गया है कि बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड में मुसलमानों को निशाना बनाने का एक लगातार पैटर्न सामने आया है, जो सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं बल्कि इसमें आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस तरह का डर यानी डर का रणनीतिक इस्तेमाल, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और राज्य की मशीनरी का उपयोग कर एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना। कोटद्वार के पटेल मार्ग स्थित बाबा स्कूल एंड मैचिंग सेंटर का नाम बाबा रखने पर बजरंग दल को आपत्ति इसलिए हो गई क्योंकि दुकान के मालिक शोएब मुस्लिम है। बजरंग दल का कहना है कि कोटद्वार स्थित सिद्ध बली बाबा के बाबा शब्द का इस्तेमाल बाबा हनुमान मंदिर का भ्रम पैदा करता है। बजरंग दल वाले इसका नाम से बाबा हटाने पर दबाव डाल रहे थे और विरोध कर रहे थे। ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बाबा हटाओ ये। हाँ, हमारे सिद्ध बाबा हैं। बाबा यहाँ पे सिद्ध बली एक ही बाबा है, वो है सिद्ध बली बाबा। करीब 2.5 महीने पहले शोएब पर दुकान का नाम बदलने के लिए दबाव डाला गया। हालांकि शोएब ने दुकान शिफ्ट करने के बाद नाम बदलने की बात कही थी, लेकिन जब नई जगह जाने के बाद भी शोएब ने नाम नहीं बदला तो 28 जनवरी को प्रदर्शनकारियों और शोएब के बीच झड़प हुई। शोएब के दोस्त दीपक कुमार, जो कोटद्वार के ही रहने वाले हैं, जिम ट्रेनर हैं, और उनके दोस्त विजय रावत ने बीच बचाव की कोशिश की। जब मामला बढ़ता गया और प्रदर्शनकारियों से ज्यादा बहस होने लगी तो प्रदर्शनकारियों ने दीपक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दीपक ने तुरंत जवाब दिया, मोहम्मद दीपक। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। ऐसे जवाब की अपेक्षा प्रदर्शनकारियों ने शायद नहीं की होगी। दीपक कुमार ने सार्वजनिक रूप से दुकानदार का समर्थन किया और कहा कि वर्षों पुराने नाम को जबरदस्ती बदलने की मांग उचित नहीं है। उनका यह रुख कुछ समूहों को नागवार गुजरा। दीपक के सामने आने पर पहले बजरंगी पीछे तो हट गए, लेकिन वह धमकी देकर गए कि जल्द लौटेंगे। वो जल्द आए भी। गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उनियाल के नेतृत्व में एक प्रायोजित भीड़ के साथ, लेकिन पुलिस ने उन्हें दीपक के जिम और घर तक जाने दिया। खास बात यह थी कि अब निशाने पर बाबा शब्द नहीं दीपक था, क्योंकि एक लंबे समय बाद किसी ने इन हिंसक हिंदूवादियों की गतिविधियों का प्रतिकार किया था और उन्हें यह मंजूर नहीं था कि कोई हिंदू उनके इस कृत्य पर उन्हें चुनौती दे और उनके हिंदुत्ववादी अभियान को ललकारे। उनको डर था कि अगर आज दीपक को नहीं दबाया गया तो कई दीपक मोहम्मद बनकर न सही दीपक बनकर खड़े हो जाएंगे। दीपक को हिंसा का डर दिखाकर वो भविष्य में खड़े होने वाले नए दीपकों को संदेश देना चाहते थे, वरना उनके इस हिंदुत्ववादी अभिमान को खतरा था। लेकिन दीपक की निडरता के जरिए समाज में संदेश गया कि हिंदुओं में अभी भी सक्रियता गई नहीं है और उनमें अभी मानव मूल्यों की रक्षा का जज्बा बाकी है, बस उसके बाहर आने की देर है। यह खतरा इन संगठनों के लिए जो खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार समझते हैं, उनके द्वारा की गई हिंसा एक स्वीकार्य हिंदूवादी अभिव्यक्ति मानते हैं। जिम ट्रेनर द्वारा एक मुस्लिम दुकानदार का समर्थन करने से शुरू हुआ विवाद अब उत्तराखंड में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव की बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनता दिख रहा है।
हल्द्वानी, उत्तरकाशी, नैनीताल जैसी पूर्व घटनाएं संकेत देती हैं कि छोटे स्थानीय विवाद तेजी से धार्मिक टकराव में बदल रहे हैं। देवभूमि कही जाने वाले उत्तराखंड में हालिया घटनाएं सामाजिक ताने बाने को लेकर नई चिंता पैदा कर रही हैं। कोटद्वार में इस प्रकरण के चलते तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने मामले में कई एफआईआर दर्ज की, सुरक्षा बलों की तैनाती कर हालात को काबू में करने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। जहां दीपक पर तो एफआईआर पुलिस द्वारा की गई, लेकिन अशांति फैलाने वाले लोगों के झुंड पर अज्ञात लोगों से नाम से शिकायत दर्ज करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सीसीटीवी खंगालकर अपराधियों को ढूंढ निकालने का दावा करने वाली पुलिस को वीडियो में अशांति फैलाने वाले चेहरे नजर ही नहीं आए, और चेहरे पहचाने जाने के बावजूद अज्ञात के खिलाफ फिर दर्ज करना पुलिस की भूमिका पर कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन इस घटना ने स्थानीय स्तर पर विश्वास की एक लंबी रेखा खींच दी। कोटद्वार की यह घटना अकेली नहीं है। इससे पहले भी उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में ऐसे विवाद सामने आ चुके हैं, जहां स्थानीय मुद्दों ने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे से जुड़े प्रशासनिक कार्रवाई के बाद व्यापक हिंसा भड़क गई थी। भीड़बाजी, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं ने शहर को तनाव में डाल दिया था, जिसके चलते कर्फ्यू और इंटरनेट जैसे बंदी कदम उठाने पड़े। इस घटना ने दिखाया कि धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दे कितनी तेजी से जन भावनाओं को भड़का सकते हैं। इसी तरह उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में एक आपराधिक आरोप से शुरू हुआ विवाद सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। अफवाहों और उग्र भीड़ की वजह से स्थानीय समुदायों के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा हुई और कुछ परिवारों को अस्थायी रूप से क्षेत्र छोड़ना पड़ा। नैनीताल में भी एक स्थानीय आपराधिक मामले ने बाजार क्षेत्र में सांप्रदायिक झड़प का रूप ले लिया था, जहां दुकानों को निशाना बनाया गया और व्यापार प्रभावित हुआ। नैनीताल में भी इन हिंदूवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों पर हमले का विरोध करने पर शैला नेगी को निशाना बनाया गया। हत्या और बलात्कार तक की धमकियां मिलने लगी थी। प्रशासन ने स्थिति संभाली, पर घटना ने यह संकेत दिया कि सामाजिक भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत नहीं रहा। ऐसी घटनाओं की कमी नहीं, जहां पर सोशल मीडिया के जरिए इन हिंदूवादी संगठनों ने अशांति फैलाने की कोशिश की। नैनीताल के नैना मंदिर के सामने एक मुस्लिम परिवार द्वारा जूते पहनकर जाने की घटना को बेवजह तोड़ दिया। इसी प्रकार देहरादून के देहरा पब्लिक स्कूल में हिंदू संगठनों द्वारा स्कूल की प्रातःकालीन प्रार्थना पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उस प्रार्थना में बख्शीश शब्द आता था। जब वहां के टीचरों और अध्यापकों द्वारा उनको समझाया गया और कबीर और रहीम का जिक्र किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम कबीर और रहीम को नहीं जानते, हम तो सिर्फ जानते हैं तो राम को। उन्होंने स्कूल वालों को हिदायत दी कि स्कूल में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड करवाए जाए। हनुमान चालीसा भी चलाओ, यहाँ हनुमान चालीसा भी चलाओ, सुंदरकांड का पाठ भी कराओ, यहाँ फिर उल्टी बात कर रहा चलाए जाते हैं ना खुदा मेरे। जो इस देहरा पब्लिक स्कूल में जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि आप भी सोचिए कि आप अपने बच्चों को एडमिशन कराने कहाँ भेज रहे हैं। आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए भेज रहे हैं। स्कूल ने आपने मदरसा बना दिया इसको। रहीम नहीं सुना, कबीर जी ने किसकी कौन है? सुनिए, ये इस तरीके के स्कूल है, इन लोगों ने सिर्फ मुसलमान गाने चलाने हैं इन लोगों ने कि खुदा मेरे बख्शीश कर। उसके बाद हिंदू संगठनों के अंदर हिंदू समाज के लिए आत्मनिरीक्षण की कोई जगह नहीं है। देहरादून और ऋषिकेश में 2 महिलाओं की हत्या पर इन संगठनों ने कोई आवाज तक नहीं उठाई, क्योंकि वहां पर आरोपी हिंदू थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन छोटी घटनाओं में एक साझा पैटर्न उभर रहा है। छोटे विवाद, सोशल मीडिया पर फैलती अपुष्ट सूचनाएं, समुदायों के बीच संवाद की कमी। जब प्रशासनिक प्रतिक्रिया देर से या केवल दंडात्मक रूप में दिखती है,
तो जमीनी स्तर पर असंतोष और अविश्वास बढ़ता है। उत्तराखंड की पहचान लंबे समय तक धार्मिक सह-अस्तित्व और शांत सामाजिक जीवन से जुड़ी है, लेकिन हालिया घटनाएं संकेत देती हैं कि बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल का असर यहां भी दिखाई देने लगा है। स्थानीय नागरिक समूहों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि समय रहते संवाद, शांति समितियों की सक्रियता और तथ्य आधारित सूचना तंत्र मजबूत नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं भविष्य में और गहरे विभाजन का कारण बन सकती हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि सभी मामलों में कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और शांति बनाए रखना प्राथमिकता है, मगर जमीनी सच्चाई यह भी है कि भरोसे की जो दरार एक बार दिखने लगती है, उसे भरने में कानून से ज्यादा समाज की भागीदारी की जरूरत होती है। देवभूमि की सामाजिक आत्मा को बचाए रखने की चुनौती अब केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी बनती जा रही है।